हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज अपन नवोदय स्कूल के अंदर जो स्किल टेस्ट होता है उसके बात करेंगे, और वो भी आपके जो प्लम्बिंग से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। साथियों, पहली बात तो आपका जब इलेक्ट्रिक पार्ट खत्म हो जाएगा या आपका इलेक्ट्रिशियन का स्किल टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको प्लम्बिंग के अंदर ले जाया जाएगा। ठीक है, प्लम्बिंग के अंदर सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होगी, देन उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 25 नंबर का होगा, या टोटल वो 30 नंबर का डिवाइडेशन दिया होता है। 40 नंबर का आपका प्लम्बिंग का और 60 नंबर का आपका इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, अब 40 नंबर में से आपका 25 नंबर का तो हो गया प्रैक्टिकल, और 15 नंबर का हो गया आपका जो वाइवा होता है वो। अब जो 25 नंबर का हो गया उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ आपको एक एक चीज दे दी जाएगी और उनके ऊपर आपको चूड़ी कस के दिखानी है। ठीक है, बेंच वॉइस मिलेगी आपको, उसके अंदर टी या बैंड जो भी मिलेगा आपको मिल जाएगा, जीआई का देंगे वो। देन उसके बाद आपको एक साकट मिलेगी, या आप कह सकते हो निप्पल मिलेगी, और निप्पल के अंदर आपको कसनी है। निप्पल आपने देखी होगी जीआई की, इतनी एक पार्ट होता है वो लगभग इतना ही मिल जाता है। ठीक है, इस पार्ट के ऊपर ये दोनों साइड में चूड़ियां कटी होंगी। आपको टेप लगानी है, उसकी टेपलॉन टेप जो होती है बारीक सी आती है, वाइट वाइट कपड़े टाइप की। वो आप सॉफ्ट कागज मान सकते हो या सॉफ्ट कपड़ा मान सकते हो, वो आती है, और उसको आपको उस थर्ड के ऊपर आपको लपेटनी है। ध्यान रखना, आपको जिस तरीके से वो निप्पल है आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और चूड़ी को यूं क्या करना है, लपेटनी है। ठीक है, आपको यो लपेटनी है ताकि अपनी जो थ्रेड है वो इस तरीके से जो कसी जाए ना, यो कसी जाए, तो उसका जो एंड है वो यो रहे उसकी, यानी कि इस तरीके से आए। अपनी चूड़ी यदि यो कसनी है तो टेपलॉन टॉप को उल्टा लगाना है। ठीक है आपको, ताकि वो लगाते टाइम खराब ना हो टेपलॉन टॉप। और कम लगाना, ये कई लोग वहां क्या करते हैं, बहुत सारी टेपलॉन टेप लगा देते हैं, फिर वो कसने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको 4 या 5 राउंड लगाना है, और उसके बाद में आपको पेपर रिंच की सहायता से उसको अच्छे से टाइट कर देना है। ठीक है, देन वो बोलेंगे अब इसको 1 मिनट के अंदर ही आपको खोलना है, ज्यादा नहीं, वो सिर्फ टू सिर्फ आपका 1 या 2 मिनट का काम होगा। देन उसके बाद में फ्री। अब क्या करना है, आपको वाइवे पे नंबर आएगा और अपन उसमें क्या क्या पूछेगा वो चीजें एक एक करके पढ़ लेते हैं। आप ये क्लास पढ़ लो, देन उसके बाद कोई जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा प्लम्बिंग के बारे में, छोटा छोटा चीजें पूछेगा, देन फाइनल। देखिए साथियों, सबसे पहले आपके पास 3 चीजें होंगी। क्या क्या हो सकता है, आपके पास एक जीआई के होते हैं जो नॉर्मली पहले चलते थे लोहो के। आप नॉर्मली लोहो के इक्विपमेंट, पाइप हो गया, बैंड हो गया, वो सारे आते हैं, उनको बोलते हैं जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, देन उसके बाद में एक पाइप आते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं जिनको पीवीसी बोला जाता है। अब पीवीसी आ गई 2 टाइप की, एक सीपीवीसी और एक यूपीवीसी। ठीक है, जिसमें जो व्हाइट कलर की होगी, व्हाइट कलर की, वो क्या होगी, आपकी यूपीवीसी। ठीक है, और जो येलो कलर की होगी वो कौन सी होगी, आपकी सीपीवीसी। ठीक है साथियों, आजकल मैक्सिमम लोग सीपीवीसी यूज करते हैं क्योंकि इसके ऊपर धूप का और इनका कम इफेक्ट होता है। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है इसका सोलवेंट। इसके सोलवेंट कैसे होते हैं, जो आपका सीपीवीसी है उसका येलो है तो उसका येलो, और जो व्हाइट है उसके ऊपर आपको किस टाइप की, ब्लू और रेड टाइप की ये क्या होंगी, लाइनें खींची होंगी, उससे आप कभी कभी अंदाजा लगा सकते हो। बाकी इसके ऊपर ब्लू सोलवेंट या व्हाइट सोलवेंट यूज आती है। इन दोनों का साइज और डाया दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में अगर आप सेट करना चाहोगे तो सेट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली जो चीज है, आपको ये तो जो वाल हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं, बोल वाल। ठीक है, इनके अंदर एक बोल टाइप का जो होता है वो होता है, और वो जब इसको अपन साइड में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। और ये जो दो हैं ये क्या है, आपके गेट वाल। ठीक है,
गेट वाल। ठीक है साथियों, जो आपका ये बड़ा है ये कहाँ लगेगा, आपकी जो ओवरहेड टैंक है उसके ऊपर मेन सप्लाई को चालू करने या बंद करने के लिए यूज किया जाता है। और जो ये है वो छोटे पाइपलाइन के अंदर आपकी हो गई या टंकी के अंदर भरना बंद करना वहां पे लगाया जाता है। आजकल उसकी जगह बोल वाल यूज करने लगे, लेकिन जो मेन सप्लाई है उसकी जगह आपका गेट वाल ही यूज करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखिए, ये है आपके एल्बो, क्या बोलते हैं, एल्बो, या आप बैंड कह सकते हो इसको, लेकिन आप यदि प्लम्बिंग लैंग्वेज में देखोगे तो आपका क्या होगा, एल्बो। अब ये सिंपल यूपीवीसी या पीवीसी, आप पीवीसी एल्बो बोल सकते हो और इसको क्या बोलेंगे, ब्रास एल्बो। साथियों एक चीज हमेशा याद रखना, इसके ऊपर आपको यदि कहीं पे भी जो ब्रास की ये येलो गोल्डन गोल्डन कलर होता है जिसको अपन बोलते हैं पीतल, इसकी कहीं पे भी चूड़ियां होंगी उसका नाम बोले जाएगा ब्रास। उसके बाद में टी है तो ब्रास टी, एल्बो है तो ब्रास एल्बो, MTFT है तो ब्रास MTFT, इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या हो गई आपकी, टी हो गई। ठीक है, ये तो है सिंपल, आप इसको पीवीसी टी बोल सकते हो, लेकिन अगर इसके ऊपर किसकी मेटल की थ्रेडिंग होती, ठीक है, किसकी मेटल की यदि थ्रेडिंग होती तो ये क्या कौन सा हो जाता, ब्रास और टी, लेकिन यहां नहीं है तो ये क्या होगी आपकी पीवीसी। अब ये CPVC या UPVC, मैं हमेशा इसमें पीवीसी बोलूंगा, आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर CPVC आ रही है तो आप CPVC लगाओगे, अगर आपके पास में UPVC का है तो आप UPVC लगा लेना। ठीक है जी, चलिए ये आपका क्या है, आपके सॉकेट। ये क्या काम करती है, आपकी दो पाइप हैं, दो पाइप को जोड़ने के लिए इसके ऊपर एक फंसा दी जाती है और दूसरा पाइप इसमें सॉल्वेंट लगा के फंसा दिया जाता है। तो ये दो पाइपों को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। अब ये हो गई दोनों एंड कैप, एंड कैप, ये हैवी ड्यूटी के अंदर है, ये नॉर्मल एंड कैप। ठीक है, हैवी ड्यूटी, ये आ गया आपका, इसको बोला जाता है यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या काम आता है, जैसे ज्यादातर आजकल क्या हो गया, फिक्स पाइप आ गए, फिक्स पाइप के अंदर आपको इसको यूज लिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपको कट लगाया और यूनियन लगा दिया, मान लो किसी भी चीज को खिसकाना ना पड़े। ठीक है, ये ज्वाइंट को खोलने बंद करने में काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में क्या हो गया, आप देखो ये जो चीजें हैं इनमें से ज्यादा पूछता है इन चीजों में, क्योंकि कंफ्यूज आप इसी में होगे, इसलिए ज्यादा चीज डिटेलिंग से पूछेगा तो इसी में पूछेगा। देखिए साथियों, ये होती है आपकी जो अंदर चूड़ी कटी हुई है, ये तो हो गई आपकी फीमेल, और जिसके ऊपर बाहर चूड़ी कटी हुई है ये हो गया आपका मेल। ठीक है, इन सभी को अडेप्टर बोला जाता है, लेकिन जैसे जो अंदर थ्रेडिंग की हुई है तो इसको क्या बोला जाएगा, आपकी FTA। ठीक है, क्या हो गया, ये दोनों जो हैं अंदर चूड़ी है ना, तो क्या हो गया FTA, और ये अंदर है इनकी बाहर है तो ये क्या हो गई MTA, मेल थ्रेडिंग अडेप्टर। ठीक है साथियों, और ये क्या हो गई फीमेल थ्रेडिंग अडेप्टर। अब इसके अंदर देखिए, ये तो आ गया आपके ब्रास नहीं है तो ये क्या होगा आपका सिंपल सा PVC अडेप्टर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ब्रास अडेप्टर, या आपको इसको ब्रास FTA बोल सकते हो। ठीक है, अब ये एक बच गया, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन सिमिलर नहीं भी हैं। देखिए काम तो इनका सेम ही है तो ये भी क्या FTA, लेकिन ये क्या साथियों आपका रिड्यूसर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसर, यानी कि रिड्यूस करने के काम आता है, बढ़ाने के। इसके जो पीछे लगेगा वो छोटे साइज का पाइप लगेगा और जो बाहर दूसरे साइड में लगेगा
वो बड़े साइज का पाइप लगेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसर बोला जाता है। ठीक है, आगे चलो। ये एक आपको जीआई के जितना भी सामान है वो सारा है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा नहीं, ये रिड्यूसर आ गया। अब आ गई आपकी जो टैप के बारे में पूछता है मेनली आपसे, काफी बार वहां रखी रहेंगे, आपसे पूछेगा कि इसके अंदर एंगल वाल उठा के लाओ, इसके अंदर आपका बिब टैब लेके आओ, या आप बोल देगा आप इसके ऊपर सिंक कॉक लेके आओ, इस तरीके से आपको बोल सकता है। अब देखिए साथियों, ये जो चीजें हैं जिसके ऊपर एक साइड में चूड़ियां कटी हुई हैं, इसमें दो साइड में चूड़ियां कटी हुई हैं, ठीक है, और ये खोलने बंद करने का आपके पास में दे रखा है, दो और एक, ये क्या होते हैं, एंगल वाल होते हैं, यानी कि आपके वाल जो है दीवार के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, और यहां से आपका एक पाइप कनेक्ट करके और सिंक वगैरह के अंदर आपका इसके अंदर टैप कनेक्ट की जाती है, या आप कोई भी इक्विपमेंट यूज में ले सकते हो। तो इसको क्या कहेंगे आप, एंगल वाल। वापस से बोलो, क्या बोलेंगे, एंगल वाल बोला जाएगा। चलिए आगे देख देते हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, बिब कोक, ठीक है, या आप बिब टैप भी बोल सकते हो, क्या, बिब। कोक साथियों टैप को, या आप जो टोटी होती है उसको क्या बोलेंगे, कोक बोला जाता है, ठीक है, और ये कौन सा है, बिब कोक। अब ये तो है सिंपल बिब कोक, और ये है लॉन्ग बिब कोक, ठीक है, यानी कि ये लंबी है। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपकी कई जगह पानी पीने की स्थान है और उसके पास में पीछे है, तो आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ी नाली की ले लोगे, वो क्या हो जाएगी आपकी बिब को, ठीक है। देन आगे ये कहाँ लगती है, आपकी जो वॉश बेसिन है आपके वहां पे लिए जाएगी, कहाँ पे, ठीक है, या आप बोल सकते हो आप सिंक के अंदर यूज की जाती है, और ये किसमें, सिंक। अगर आपको यहाँ वॉश बेसिन या सिंक दोनों बोल सकते हो, लेकिन ये किसमें आएगी, सिंक में ही आएगी आप, ठीक है। ये क्या है साथियों, मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कहीं गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके यूज करना हो, वहां पे मिक्सचर का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या है ये, मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर दो पॉइंट आपके क्या होंगे, एक के अंदर कंबाइंड किए जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ये हो गया आपका कंसील्ड वाल, ये किसमें आएगा आपका, कंसील्ड वाल। जैसे कि जो सावर होता है ना, या आपका जो फ्लश है, ठीक है, उसके अंदर काम में लिया जाता है। देन इसके बाद चकवाल, इसके अंदर साथियों कुछ नहीं होता है, इसके अंदर आपका एक इस तरीके का लगा होता है, जैसे कि यहां पे एक लटका दिया जाता है ढक्कन जैसा, ठीक है, और यहां एक मान लो इस तरीके का। अब जब ये पानी इधर से जाएगा, आपको जब ये तीर दिखेगा ना, इसको इसी डायरेक्शन में आपका पानी आपको इधर से और इधर लेके जाना है, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, जैसे चढ़ाई वाले स्थानों पे ज्यादातर यूज किया जाता है, तो पानी जब इधर प्रेशर डालेगा तो ये पत्ता यहां से और यहाँ की तरफ मूव हो जाएगा, और पानी क्या होगा आपका इधर से वाल हो जाएगा। लेकिन जब पानी इधर से आएगा ना, तो ये ढक्कन वापस से यहाँ वापस बंद हो जाएगा, तो पानी वापस नहीं आएगा, और पानी वापस नहीं आएगा तो आपकी जो लाइन है वो खाली नहीं होगी, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आपसे पूछ सकता है इसका यूज चक वाल्व का कहाँ किया जाता है, तो क्या कहोगे कि जी ऐसे स्थानों में एक ही साइड में पानी ले जाना हो ताकि पानी वापस ना आए, तो ऐसी जगह पे किसका यूज किया जाता है, चक वाल्व का यूज करेंगे अपन। ये है आपकी टेपलॉन टैप। ठीक है साथियों, इसका यूज अपन इस तरीके से करते हैं, जैसे कि कहीं पे भी आपकी लोहो की हो, प्लास्टिक को उस पे, ताकि पानी लीकेज ना हो। ये सारा अपना आपको याद करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। 40 नंबर में से आपको 30 या 35 नंबर आराम से मिलने वाले,
पास आप हो जाओगे इसी से, प्लम्बिंग से ही। चाहे आपने एक दिन पढ़ा हो ना पढ़ा हो, प्लम्बिंग आपको ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, ज्यादा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिए और आपका इलेक्ट्रिशियन का अलग, आपका कोई नहीं रोक सकता। पासिंग मार्क के लिए 40% चाहिए, आपके आ जाएंगे 60 से 70%। बोलो राधे राधे, धन्यवाद।